रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये तू क्या बोल रही है राशि? इन लोगों ने तेरी इतनी बेइज्जती की और ये तू कैसे भूल सकती है कि जिगर जी ने तेरे साथ कितना घटिया बर्ताव किया? अरे इस सब की वजह से तू आटली बदी बीमार पड़ी गई और तू उस घर में वापस जाना चाहती है। मम्मी बस, एक शब्द और नहीं। गोपी, राशि ने कुछ खाया? अहम जी, देवर जी ने राशि बहन को जूस पिलाने की कोशिश तो की, लेकिन राशि बहन ने उल्टी कर दी। अहम जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक राशि बहन का बुखार उतर जाएगा और वो हमारे साथ घर आएंगी। नहीं नहीं बेटा, बच्चे भी अपनी माँ से दूर रहकर कितने परेशान हो रहे हैं। किंजल, कहाँ जा रही है? वही नीचे से रंग लाने के लिए। रंगोली भी तो बनानी है ना। घर में आटली बजी उठा पटक छे और तुझे रंगोली बनाने की सोच रही है? यहाँ रह और बच्चों को संभालने में बाकी मदद कर। अरे वाह, राशि भाभी बीमार पड़ी तो क्या साल का इतना बड़ा त्योहार भूल जाएंगे? फई आप भूल गई कि आज धनतेरस है। एक तो मुंह उठा के यहाँ चली आई, ऊपर से बीमार भी पड़ गई। विवान जी, आप बेवजह किंजल पर नाराज हो रही हैं। घर में सभी परेशान। नहीं, कोई परेशान नहीं है। और अगर ऐसा भी होता तो आप लोगों को यह भी महसूस होता कि आप लोगों की वजह से हम लोग कितने परेशान हैं। पहले मेरी दिकरी घर छोड़कर चली आई, फिर महान बनने के लिए तमिलों को बधाइयां आ गया और उससे भी बात नहीं बनी तो पूरा कुटुंब यहाँ डेरा जमा के पड़ गया। ये तक नहीं सोचा कि आप लोगों के कारण हम लोगों का त्योहार कितना बिगड़ रहा है। विवान जी, आप होश में तो है कि आप क्या बोल रही हैं? त्योहार के दिनों में कोई अपना घर छोड़कर दूसरों के घर पर रहना नहीं चाहता। हमारी बा ने हमें सिखाया है कि गृह लक्ष्मी के बगैर लक्ष्मी पूजन करना मोदी परिवार में वर्जित है। मेरी समझ में नहीं आता आप किस तरह की मां है जो अपनी बेटी का घर तोड़वाने पर लगी हुई है। આટલા વર્ષોમાં આ પહેલા વર્ષ છે कि हमारे घर में धनतेरस के रोज एक भी दिया नहीं जलेगा। बा, मोटा भाभी, आप लोग नाहक ही परेशान हो रही हैं। उर्मिला बेन, एक बात जरूर कहूंगे आपसे, आप हमारी वेवाण हैं, संबंधी हैं, लेकिन जब आपने संबंध न निभाने की ठान ली है तो अब आपसे और क्या आशा की जा सकती है। मैंने इसलिए सोचा यहां आकर रहने के लिए कि आप चाहे जैसी भी हो, पर सर्वप्रथम एक मां है। अपनी बेटी का घर टूटते हुए देखकर शायद आपके अंदर की मां जाग उठेगी और आप
अपनी बेटी को खुशी खुशी मैके से ससुराल विदा करेंगी। लेकिन नहीं, अफसोस, आपने मां के रिश्ते को भी लज्जित कर दिया है। तो आपसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। ये जरूर कहूंगी कि आप हमारी वेवाण जी नहीं बल्कि व्यापारी है, व्यापारी, जो मात्र नफा और नुकसान का ही सोचती है। कोकिला, रहने दो। तुम भी किसे समझाने की कोशिश कर रही हो? इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो ये भी नहीं समझ पा रही है कि हमारी राशि को इस हालत में देखकर हम सब पर क्या बीत रही है। ये कैसे समझ पाएंगे? ये समझने के लिए दिल चाहिए, लेकिन इनके दिल के स्थान पर पत्थर है, पत्थर। भाभी, क्यों अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। मेरे ही घर में सब मुझे ही सुनाए जा रहे हैं। राधा, तुम मोलू का ध्यान रख। मैं राशि बहन को देख कर आती हूँ। टोलू बेटा, देखो, रो मत। कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं नीचे। आप यहाँ? किसी ने देख लिया तो? राधा जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे आपके आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। राधा जी, आप इतने दिन से मुझे दिखी नहीं। कुछ दिनों से राशि बहन और पूरा मोदी परिवार यहीं पे रहता है। अच्छा, इसलिए आजकल आप नजर नहीं आती। वैसे मैं रोज घर के बाहर खड़े रहकर आपका इंतजार करता हूँ। घर में काफी लोग होंगे ना, तो काम भी काफी हो गया होगा। क्या करूं राधा जी, आपकी आवाज सुने बगैर रहा नहीं जाता मुझसे। राधा जी, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं जब चाहूं आपकी आवाज सुन सकूं। पर इसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। ये लीजिए। मोबाइल फोन? हाँ, देखिए प्लीज, मना मत कीजिए, ले लीजिए इसको। पर मैं आपसे ये कैसे? देखिए, अगर आपने ये नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं चलती हूँ। घर में सब मुझे ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। राधा जी, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है, और इससे फोन उठेगा, इससे कटेगा। ये बटन दाबेंगे आप तो साइलेंट हो जाएगा। फोन साइलेंट हो जाएगा तो रिंग नहीं बजेगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास फोन है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर याद कीजिए। धन्यवाद। अब राधा जी, आप मेरा फोन उठाएंगी ना? जी। जिगर, राशि का बुखार कम हुआ? जी भाई, पहले से तो बेहतर है। वो मैंने डॉक्टर साहब को भी फोन करके बताया कि राशि का बुखार कम हो गया। उन्होंने भी यही कहा कि राशि की हालत में अब सुधार है।
गानो समय થઈ ગયો છે पूजा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं रसोड़े में से दिया जलाने का तेल लेकर आती हूँ। बेवान जी, मैं समझ सकती हूँ कि राशि की तबीयत को लेकर किसी में भी त्योहार के लिए उत्साह नहीं है, किंतु वेवान जी, धनतेरस की तो हमें विधि विधान से पूजा करनी ही होगी। जी मधु बेवान, आप पूजा की तैयारी कीजिए। हम सब मिलकर धनतेरस की पूजा यहीं करेंगे। जी ठीक है। राशि, अब कैसा महसूस हो रहा है? राशि बेन, अब आपकी तबीयत कैसी है? इसका मतलब आपका बुखार उतर गया है। आपका बुखार तो बिल्कुल उतर गया है। काकी जी, माँ जी, राशि बहन का बुखार उतर गया है। कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। ठाकुर जी, तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद। आपने मेरी बच्चे को ठीक कर दिया। हटिए। राशि, मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। ठाकुर जी की कृपा की तो ठीक हो गई। राशि ना पप्पा, देखा मेरी मेहनत सफल हुई। अब तो ठीक हो गई है ना? तो आज की धनतेरस की पूजा तू ही करेगी। चल आजा। अब नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। जल्दी 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 करा, मुहूर्त निकला जा रहा है। राशि, जिगर जी, घर चले। मैं धनतेरस की पूजा वही करूंगी, हमारे घर। पूजा हम अपने घर पे जाके ही करेंगे। मोदी भवन, चलिए। राशि, तू ये क्या कर रही है? क्यों? अपने घर ही तो जा रही हूँ। ये तू क्या बोल रही है राशि? इन लोगों ने तेरी इतनी बेइज्जती की, और ये तू कैसे भूल सकती है कि जिगर जी ने तेरे साथ कितना घटिया बर्ताव किया? अरे इस सब की वजह से तू आटली बदी बीमार पड़ी गई, और तू उस घर में वापस जाना चाहती है। मम्मी बस, एक शब्द और नहीं। आप मेरे घर वालों की और कितनी बुराई करेंगी? आप ये जो मुझे सुना रही हैं, किसके लिए, किस बात के लिए?
काकी जी के लिए, जिन्होंने एक माँ की तरह बीमारी में मेरी सेवा की है। सांस होने के बावजूद उन्होंने मेरे पैर दबाए। मेरी मम्मी जी के लिए, इन्होंने तो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहा है। मेरी हालत देखकर मम्मी जी के तो आंसू नहीं रुकते थे। या मेरी बात, मुझे तो ये तक होश नहीं था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरी बीमारी में माँ ने उनका पूरा ख्याल रखा है। या जिगर जी के लिए, मेरी तबीयत के बारे में पता चलते ही जिगर जी दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। मेरे पास बैठे रहे, दिन रात मेरी सेवा की, और मेरा पूरा परिवार मुझे अपना समझकर, अपने घर का हिस्सा समझकर वो यहाँ चले आए मुझे वापस ले जाने। मम्मी, यहाँ इतनी मुश्किलें, इतनी कठिनाइयां थी, लेकिन फिर भी ये सब मेरे पास रुके रहे। इन सब ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं उनकी अपनी हूं और ये मेरे। लोग परिवार की बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ये सब मुझे यहाँ लेने चले आए, मुझे अपनाने। अब आप ही बताइए, मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती? कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।